नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में दोस्तों, यह एक देवी आपको बनाएगी करोड़पति। कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना। आज का यह वीडियो चुपचाप अकेले में देखें। यह वीडियो आप सभी का पूरा जीवन को बदलने वाला वीडियो साबित ना हो जाए तो फिर कहना बरसों का आपका गरीबी आपका दुख और दर्द दूर कर देगी। बस शर्त इतना है कि उनके संकेत को आपको पहचाना होगा। यह देवी आपके आसपास ही शक्ति के रूप में घूम रही है। सकारात्मक शक्ति, जिन्हें हम ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। यह देवी पिछले कई सालों से आपके पीछे घूम रही है, आपको संकेत दे रही है, लेकिन आप अभी तक इसे अनजान हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो हम पूरी गारंटी के साथ रहते हैं कि यह देवी आपको करोड़पति बना देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा यह बात गलत निकल जाए तो फिर कहना हम इसके बदले में 5 to 1000 आर का इनाम देंगे। बस शर्त हमारा इतना है कि इस वीडियो को लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत जानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का यह वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य, कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां देने वाला, जिनको जानने के बाद आप स्वयं भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज ऐसे संकेत या लक्षण, जिनमें से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास होता है। हर जगह भगवान मौजूद है, ये सभी जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार के हर क्षेत्र, हर एक दिशा में भी भगवान का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान विसनगर प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता ही है। लेकिन यह आशिकी उन लोगों को होता है जिनके अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं या जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों की बारे में कई बार चर्चा की गई है। और यदि इन संकेतों में से एक दो संकेत भी किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसा शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उनकी बहुत मदद करता है। ऐसी हम भगवान का साथ कह सकते हैं। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा कि इंसान अपने पिछले जन्मों में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चला आ रहा होता है जिसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं होता है। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो उसकी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए भगवान स्वयं है, उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और हम जैसे साधारण मानव को वही इंसान है, एक भाग्यशाली इंसान जैसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चलते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी भी किसी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना ही बड़ा फायदा हो, चाहे उनका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि वह दैवीय शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है या नहीं है? कोई महाशक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही? जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े हादसों में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी कुछ लोग साफ बच निकलते हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह इंसान कैसे जीवित बच सकता है। तो यह इंसान इसलिए जीवित बचा है क्योंकि इसका साथ है, वह अलौकिक शक्ति दे रही थी जो इसका बुरा कभी भी होने नहीं देगी। यह अलौकिक शक्ति उस इंसान की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन देवी शक्तियां हैं, हमारे आसपास हर समय मौजूद होती हैं। लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही
या अज्ञानतावश उन शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने मन की ही करते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कभी कभार है ईश्वरीय शक्तियां हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती हैं। फिर हमारा विनाश पे है, या यूं कहें कि हम विनाश की ओर अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 1 2 3 नहीं 8 ऐसे संकेत बताने जा रही हैं जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित हैं। और इन संकेतों को जानने के बाद आप यह जान जाएंगे शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी शक्ति ने आपका साथ तो दिया, लेकिन आपने अज्ञानता बस उसे पहचान नहीं पाया और अब वह आपसे दूर जा चुके। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका भी उपाय है। तो सबसे पहली वीडियो में हम आपको यह 8 संकेत बताएंगे, और यदि आपके जीवन में इनमें से 1 2 संकेत भी दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अभी भी वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है। और यदि इनमें से कोई भी संगीत आपको अपने जीवन में ना दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उस अलौकिक शक्ति को उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान है, एक सुखमय जीवन की पाएगा। अन्यथा यह संसार उसके लिए एक नर्क के समान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है। तो दूर तो हो सकता है कि समय की सीमा को हम पार कर जाएं, लेकिन आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बनी रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, यह हमारा 100% दावा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता आपका हमेशा साथ देंगे, आपका उद्धार होगा। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ा का दौर चल रहा है, कष्ट का दौर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफें होती हैं, जो पिलाएं होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। क्या दोस्तों, बात थोड़ी सी कड़वी अवश्य है, लेकिन सत्य है, और सत्य कभी कभार कड़वा ही होता है। तो आपको यह विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल है कि हैं। हम समय समय पर आपका मार्गदर्शन तो करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 8 लक्षण हसन किए थे, जिनको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आपको भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हाँ दोस्तों हैं, तो सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और वैसे तो सांपों का दिखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप है, या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रही हैं और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने रिपीट हो रही हैं, तो समझ जाइए कि शक्ति आप हो बुला रही है, आपके पास है। ऐसी सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास हमारा धन दौलत आने वाली है। आपकी दरिद्रता, पैसे की, रुपए की तंगी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों। दूसरा संकेत, दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है। आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप भी सख्त ईश्वर की पूजा पाठ रोज ना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहां तक कि भगवान के दर्शन करती करती अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे, या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है, और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने ना दें। हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें,
और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनके मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, किससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है बतानी है। फिर देखिए, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना, ये किसी देवस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना और बार बार आपके ऐसे सपने आना। तो जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसी सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। आपकी स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर ने चुना है, ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वही दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान किसी भी कमजोर की, दीनहीन की कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टी उनकी मदद ही करता रहता है। यदि आपके अंदर भी यह संकेत है तो आप समझ गए कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत, यह बहुत ही खास है। दोस्तों, यदि दैवीय शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के या आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ भी चैन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ रुक जाएगा। ऐसा काम ना करें क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ गए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब छठा संकेत, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, यह आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता, आपके आसपास तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है और आपके आसपास के लोगों को इन सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अपनी होने का एहसास करा रही है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको हम सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चलें। सब कुछ आपको ईश्वर स्वयं ही देंगे और समय आने पर देंगे। इसलिए आपको भूले से भी किसी गलत काम का, गलत इंसान का साथ नहीं थी ना है और असत्य नहीं बोलना है। या दोस्तों, ये बहुत ही पूर्ण है। यदि आप ऐसे में शतक नहीं होंगे, ये अलौकिक शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब सातवां संकेत ध्यान से सुनिए। आपके साथ कभी कभार ऐसा अवश्य होता होगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आग अवश्य खुल जाती होगी। हो सकता है रोज ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा अवश्य होता होगा कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में सुबह के आपकी आंख अचानक से खुल जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। तो जब आपके साथ दैवीय शक्ति होती है, अलौकिक शक्ति होती है,
तो वह चाहती नहीं कि आप उस समय पर सोते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ज्यादा आप अपना विनाश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोना बहुत आवश्यक है, लेकिन जरूरत से अधिक सोना ठीक नहीं तो बैटरी सकती है। चाहती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और ईश्वर की आराधना करें, पूजा पाठ करें और अच्छे विचार अपने मन में लाएं, ताकि वह दैवीय शक्ति आपकी मदद कर सके। जी हाँ दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे तब तक वह दैवीय शक्ति ये कहे कि भगवान की शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। भाई आपके साथ तो रहेगी लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब 8वां और बहुत ही खास अंकित दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आप अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं, लेकिन आपको अचानक दिन की किसी वक्त ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, सारे कार्य छोड़ दें और एकांत में चले जाएं और कुछ समय बिल्कुल शांत रहे, मौन रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कार्य करें और ना ही किसी कार्य के बारे में सोचेंगे, यानी एक तरह से कहा जाए तो आप ध्यान की ओर अग्रसर होने का मन बनाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पर वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है और वह आपको इस संसार की भागदौड़ से खींचकर अपनी ओर ले जाना चाहती है। ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि जब कभी भी समय मिले आपको दीदी का अंत में बैठकर ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तब तक वह दैवीय शक्ति प्रबल होगी और आपकी आत्मिक शक्ति से जुड़कर वह आपकी न केवल इस जन्म को बल्कि आने वाले कई जन्मों को भी सुधार देगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमें केवल इस जन्म में नहीं मिलती है, वह हमारे कई जन्मों से हमारे साथ है और आने वाले कई जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। लेकिन हमारे आचरण ही यह तय करेंगे कि वह शक्ति हमारी मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ठंडे दिमाग से यह विचार करना है कि इनमें से कौन से लक्षण हैं जो आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं, और आपको हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटनाएं या कौन से लक्षण घटित होते हैं। या दोस्तों, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आपको हमसे किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछें। हम आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपको बता दें कि यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपका साथ अब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह आपसे अब दूर जा चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चरणों में कोई ना कोई कमी अवश्य रही होगी जिससे वह दैवीय शक्ति निराश होकर आपसे दूर जा चुकी है। तो अब आपको एक एक करके अपने आचरणों का आकलन करना है और आपको अपनी हर एक गलती का पश्चाताप करना है और उसी बदल देना है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह यह होगा कि आपके हाथों से किसी का भी अपमान ना हो जाएगा। खास तौर से किसी दिन ही निकाह है, किसी गरीब का और महिला का अपमान आपसे भूलकर भी ना हो। जितना हो सके उतना आप सत्य की राह पर चलें। आप बिल्कुल भी झूठ बोलकर धन अर्जित करने की कोशिश ना करें, अन्याय से सफलता हासिल करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आप कितनी ही मेहनत कर लें, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब ईश्वर चाहेंगे सफलता आपको तभी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तुझे ऐसे ही आप अपने आचरण बदलेंगे और सतमार्ग पर चलेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, रोज मंदिर जाएंगे और सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपके पास एक पवित्र वातावरण निर्मित होने लगेगा, या यूं कहें कि आपका ऊर्जा क्षेत्र पवित्र होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। ऐसी में वह अलौकिक शक्ति आपकी ओर फिर से आकर्षित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो बना पाती है। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस हमेशा रोज लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।